हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के लोगों को भगवान का पूजा उपासना ये सब भाव बताया गया, ये सब करना चाहिए, व्रत उपवास रखो, पूजा करो, ये सब काम करो। और निवृत्ति मार्ग के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस भाव से भगवान का स्मरण करो। कोई अगर मुझसे ये कहे कि मुझे कोई अनुष्ठान करना है भगवान का, तो मुझे सुबह स्नान करके भगवान के मंत्र जाप करने चाहिए या फिर बिना स्नान के भी कर सकते हैं। तो जिनको कुछ चाहिए उस मंत्र के बदले उन्हें स्नान करना जरूरी है। स्नान करो, पूरी विधि का पालन करो, अपने आप तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान से प्रेम है उसका, वो अगर बिना नहाए भी भगवान का भजन कर रहा है ना, तो भी उसको उतना ही परिणाम प्राप्त होगा और अत्यधिक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना नहाए धोए कर लो सब कुछ। ये तो मैंने आपको बताया है कि निवृत्ति मार्ग वाले को ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ में प्रेम नहीं है। उसका प्रेम कैसा है? निस्वार्थ है। ऐसा व्यक्ति प्रार्थनाएं लेके नहीं जाता, स्तुतियां लेके जाता है, भगवान की प्रशंसा ही करता है। मिला या ना मिला ये कोई पता नहीं है, पर भगवान आप बड़े कृपालु, आप बड़े दयालु हो, आपसे मेरा अत्यधिक प्रेम है। ऐसा भाव वाले भक्त पर प्रभु रीझ जाते हैं। अब देखो, कामना बुरी नहीं है, करनी चाहिए। जब तक कामना पूरी नहीं होगी तो जीवन के भीतर छिपा हुआ भगवान का परमानंद आपको मिलेगा भी नहीं। व्यक्ति पहले रोटी, मकान, कपड़ा इन्हीं के चक्कर में भागता है, लेकिन जिस समय उसकी ये कमी पूरी हो जाती है, तब भी जब उसे शांति नहीं मिल रही होती है, तब उसके अंदर शाश्वत खोज होती है। क्या चीज की कमी है मेरे अंदर, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही, जिस चीज के लिए मैंने अपना जीवन लगाया। इसलिए आप देखो कितने अरबपति हैं। क्या धन की कमी है, प्रतिष्ठा की कमी है, क्या कमी है, पर फिर भी आप देख रहे हैं उन्हें मूल शांति नहीं है जीवन में। और जब तक ये पूर्ण नहीं होगी छोटी मोटी हमारी जरूरतें, तब तक आप वो भीतरी आनंद को नहीं पहचान सकते। पूरा जीवन निकाल देंगे तब भी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए वो भीतर का जो आनंद है वो निवृत्ति मार्ग वाले को मिल जाता है, इसलिए उसे ज्ञानी कहा गया है। तो आरंभ में तो महाराज प्रवृत्ति मार्ग से शुरुआत करनी चाहिए, आराधना पूजा करने से, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो जुड़ ही नहीं पाओगे परमात्मा से। निर्गुण से जुड़ सकते हैं क्या? जुड़ सकते हैं? ज्ञानी विवेकी होगा तो जुड़ जाए, नहीं तो नहीं जुड़ पाओगे। सामान्य व्यक्ति नहीं जुड़ सकता, इसलिए हमारे यहाँ सगुण उपासना है। मैं आपसे कहूं अपने घर की हवा का, अपने घर की आकाश का ध्यान करो, कितने लोग कर पाओगे? लेकिन मैं ये कहूं कि अपनी कुर्सी का ध्यान करो, फटाफट तुम्हें कुर्सी याद आ जाएगी। हम ये कहें कि अपने सोफे का ध्यान करो, फटाफट उसका कलर भी आ जाएगा, कितने पैर है वो भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सगुण है, और जो दृष्टि गोचर होता है उसी में हमारा मन लग सकता है, स्थिर हो सकता है। इसलिए परमात्मा को भी हमारे यहाँ विग्रह के रूप में देखा और उसमें अपना मन लगाइए, भाव लगाइए, तो उसी विग्रह के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं।